हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए रीजनिंग के पार्ट 52 लेकर आए हैं। दोस्तों ये रीजनिंग के सभी प्रश्न सेट पैटर्न के प्रश्न हैं जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों इसी सेट पैटर्न पर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट के तौर पर ये रीजनिंग के सभी क्वेश्चन पार्ट वाइज सॉल्व करा रहे हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसी सेट पैटर्न पर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, जैसे बैंक, रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, यूपीपी, यूपीएसआई आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि अक्षर ओ के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे एक पासा है और उसको तीन स्थितियों में रखा गया। देखिए स्थिति 1 और स्थिति 2 और स्थिति 3 दिया हुआ है। एक ही पासा है, उसको तीन तरीके से रखा गया है और उसमें कह रहा है कि जो अक्षर ओ है उसके विपरीत फलक पर कौन से अक्षर होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे इसमें ओ कहाँ दिया। देखेंगे यहाँ पे दूसरी स्थिति में यहाँ पे ऊपर की फलक पर ओ दिया और इसमें कह रहा है कि ओ के सामने कौन सा अक्षर होगा, ओ के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो देखेंगे दोस्तों ओ के सामने ओ के जो साथ है कौन कौन से अक्षर दिया है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से दोस्तों ओ दिया, एम दिया है और यहाँ पे क्यू दिया है। ठीक, क्या दिया है, एम दिया है और की दिया है, क्यू दिया। और देखेंगे दोस्तों किस फलक पर भी ऐसा दिया हुआ है। तो हम देखें दोस्तों, अगर यहाँ पे तीसरी वाली फलक देखें, तीसरी वाली स्थिति का जो पासा है इसमें देखें, जहाँ से दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे एम दिया है और यहाँ पे क्यू दिया है। एम क्यू इसमें भी दिया है और दोस्तों एम क्यू इसमें भी दिया है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों एम क्यू इसमें दोनों में कॉमन हो जा रहा है। क्या हो रहा है, एम क्यू कॉमन हो जा रहा है। जब दोस्तों एम और क्यू दोनों में कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे यल बचेगा और यहाँ पे ओ बचेगा। तो जब दोस्तों यहाँ पे दो फलक आमने सामने कॉमन हो जाती है तो जो फलक बचती है वो एक दूसरे के सामने होती है। हम कह सकते हैं यल और ओ जो दोस्तों एक दूसरे के सामने हो जाएंगे, यल और ओ एक दूसरे के विपरीत फलक हो जाएंगे। ठीक, तो हम देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में यल दिया हुआ है। तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में यल दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन के एक बार और समझिए। इसमें देखिए दोस्तों, जब भी एक फलक का दोस्तों एक पासा है और उसको तीन स्थितियों में दे दे और उसमें से कोई एक अक्षर पूछे, इसमें क्या पूछा है, ओ पूछा है कि ओ फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखें ओ के साथ क्या दिया है, यहाँ पे ओ के साथ यम दिया है और यहाँ पे क्यू दिया है। अब देखेंगे दोस्तों किसी और पासे में यम और क्यू दिया है, तो हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे भी यम दिया है और यहाँ पे क्यू दे दिया है। तो हम देख रहे हैं दो ठो फलक दोस्तों ये कॉमन मिल जा रहे हैं। तो किसी भी पासे की जब दो फलक एक दूसरे के सामने मिल जाती है तो जो तीसरा फलक बचता है वो एक दूसरे के सामने वाली फलक होती है। तो हम कह सकते हैं यल के सामने कौन सा फलक हो जाएगा, ओ। यल के सामने क्या हो जाएगा, ओ। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ओ के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ओ दिया है, ओ के विपरीत फलक पे यहाँ पे क्या दिया है, यल दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए में यल दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये पासा के क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डायग्राम कक्षा 8 की शिक्षिका लड़कियों और लड़कों के सही संबंध को दर्शाता है। ठीक दोस्तों, हमको मालूम है जो शिक्षिका होती है वो लड़के और लड़कियों सभी को पढ़ाने के लिए होती है। तो शिक्षिका अलग हो गई, यहाँ पे लड़कियां हैं दोस्तों, यहाँ लड़कियां अलग होगी और यहाँ पे लड़कों अलग होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबका अलग अलग बनेगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये शिक्षिका है और दोस्तों ये लड़की, ये विद्यार्थी है, विद्यार्थी में ये लड़कियां हैं और ये लड़कों हैं। तो क्या बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे शिक्षिका का अलग बनाएंगे वेन डायग्राम और यहाँ पे लड़कियों का अलग बनाएंगे और यहाँ पे लड़कों का अलग बनाएंगे। ठीक, तो देखेंगे इस प्रकार से डायग्राम किस ऑप्शन में बना हुआ है। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में सेम इसी प्रकार से डायग्राम बना है, जो कि यही ऑप्शन ए होगा, वो सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये शिक्षिका का हो जाएगा, ये वाला लड़कियों का हो जाएगा और ये वाला लड़कों का हो जाएगा। दोस्तों आशा करती है क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या को भरें। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे लुप्त संख्या कहाँ पे दिया है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और यहीं पे हमको अंक भरना है, इसी को कहेंगे कि ये लुप्त संख्या है। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से हल होगी, हम यहाँ पे 7 से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ पे 7 का हम 2 गुना कर दें, क्या कर दें, 7 का 2 गुना का मतलब 7 को 2 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, 7 दूना कितना होता है, 14 होता है। ठीक, लेकिन दोस्तों उसके अगले वाला अंक क्या दिया है, 16 दिया है। तो इसमें हम +2 कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों अभी 16 को लेंगे
तो 16 को फिर 2 गुना करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे 16 गुणे 2 गुना, 2 गुना का मतलब 2 से गुना, तो 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 दूना क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगला देखिए 34 मिल रहा है, तो जिस प्रकार पहले में 2 जोड़े थे तो इसमें भी 2 जोड़ेंगे, तो 32 में 2 जोड़ेंगे तो हमको 34 मिल जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 34 भी हमको मिल गया। अब उसी प्रकार फिर हम दोस्तों क्या करेंगे 34 का 2 गुना करेंगे, क्या करेंगे 34 गुणे 2 करेंगे, तो 34 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 34 दूना होता है दोस्तों 68 हो जाएगा, कितना 68 हो जाएगा। अब फिर इसमें प्लस 2 करेंगे, क्योंकि देखिए सभी में प्लस 2 करते आए, तो इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो 68 2 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जब क्या भरी जाएगी 70 भरी जाएगी, क्वेश्चन मार्क की जब भरी जाएगी यहाँ पे 70 भरी जाएगी। ठीक, अब दोस्तों आप कहेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, अब अगले वाला अंक मिल रहा है कि नहीं, तो दोस्तों इसको भी हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। क्या करेंगे फिर, अब दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क आया है अब इसके स्थान पे क्या मिला है 70, तो फिर 70 का 2 गुना करके देखते हैं और उसमें 2 जोड़ के देखते हैं दोस्तों हमको 142 मिल रहा है कि नहीं। तो दोस्तों जब हम 70 का 2 से गुना करेंगे, मतलब 70 का 2 गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 140 मिलेगा, और 140 में 2 जोड़ेंगे तो हमको 142 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 142 दिया हुआ है। उसी प्रकार अब हम 142 का 2 गुना करके 2 जोड़ें, क्या करेंगे यहाँ पे 142 गुणे 2, 142 का 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमको मिल जाएगा 284 मिल जाएगा, 284, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा हमको 286 मिल जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऊपर 286 दिया हुआ है, तो हमको ज़रूरत क्या है, हमको कौन सी संख्या चाहिए, तो हमको जो संख्या क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ रही है हमको वही चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क जब क्या आई थी, क्वेश्चन मार्क की जगह पे 70 आया था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 70। देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में 70 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे 70 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे यही संख्या है 70 भरी जाएगी। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को एक बार और समझिए क्या किया दोस्तों, यहाँ पे 7 है तो 7 को 2 से गुणा किया तो 7 दूना 14, और 14 में 2 जोड़ेगा तो 16 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार 16 को 2 गुना करेगा 16 दूना 32, और 32 में 2 जोड़ेगा तो हमको 34 मिल जाएगा। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों 34 को दोस्तों 2 से गुणा करेगा तो 68 होगा, 68 में 2 जोड़ेगा तो हमको 70 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब क्या भरा जाएगा 70। फिर 70 को 2 गुना करेगा तो 140, 140 में 2 जोड़ेगा तो 142 मिलेगा। उसी प्रकार 142 का 2 से गुना करेगा तो 284, या 284 में 2 जोड़ेगा तो 286 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे 286 दिया हुआ है। लेकिन हमको चाहिए था क्वेश्चन मार्क की जगह पे, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे 70 आया है, तो ऑप्शन नंबर बी में 70 दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 30 लड़कों की पंक्ति में, मतलब 30 लड़कों की एक पंक्ति है, मतलब एक लाइन है। ठीक, उसमें कह रहा है कि पंक्ति में आर दाएं से चौथे स्थान पर, आर मतलब दाएं से, मतलब इधर से जो यहाँ पे आर है कितने नंबर पे है, तो चौथे नंबर पे है, तथा डब्लू बाएं से, मतलब इस बाएं से जो डब्लू है यह बाएं से कितने स्थान पे 10वां है, 10वां है, यहाँ पे 10वां है। तो क्या कह रहा है, तो दोनों के मध्य कितने लड़के हैं। ठीक, तो दोस्तों हमको शुरू में बता दिया है कि टोटल लड़कों की एक पंक्ति जिसमें कितने लड़के हैं, तो टोटल 30 लड़के हैं। अब इसमें कह रहा है कि यहाँ पे बाएं से दोस्तों, बाएं से दाएं से कितने लड़के हैं 4 लड़के हैं, और दाएं से 10 लड़के हैं, तो बीच वाले लड़कों का पूछ रहा है कि बीच वाले लड़के कितने हैं। तो हम क्या करें दोस्तों, इधर से कितने लड़के आए 10 आए, और इधर से कितने लड़के आए 4 आए, और इन दोनों को जोड़कर इस 30 में से घटा दें तो हमको दोस्तों बीच वाला संख्या मिल जाएगा। क्या करेंगे 20 वाला संख्या मिल जाएगा। क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कलर बदल, यहाँ पे लिखेंगे 30 लिखेंगे, टोटल कितने लड़के हैं 30, और इधर से कितने लड़के आए 10, और इधर से लड़के कितने आए 4, तो 10 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, कितना 14, और 30 में से 14 घटा देंगे तो हमको ये वाला बीच वाला मान निकल जाएगा। तो दोस्तों हमको मालूम है 30 में से 14 घटा देंगे तो हमको कितना मिलेगा 16। तो दोस्तों हम कहेंगे कि बीच वाले कितने लड़के हैं 16, तो दोनों के मध्य कितने लड़के हैं, तो दोनों के मध्य 16 लड़के हैं। ठीक, तो देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में 16 प्राप्त हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी को अगर देखें तो यहाँ पे 16 दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को बगैर पेन उठाए भी हल कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए दोस्तों कह रहा है कि 3 लड़कों की पंक्ति में, मतलब टोटल 30 लड़के हैं। ठीक, कह रहा है आर जो है वो दाएं से चौथे स्थान, मतलब इधर से कितने स्थान पे 14, चौथे स्थान पे, डब्लू बाएं से कितने स्थान पे 10वें स्थान पे। तो दोस्तों हम उसके बाद कह रहा है दोनों के मध्य कितने लड़के हैं। तो दोस्तों हमको मालूम है एक तरफ से कह रहा है कि 10वें स्थान पर, एक तरफ से कह रहा है कि चौथे स्थान पर। दोस्तों यहाँ दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और टोटल कितने लड़के हैं
30 है, तो 30 में से दोस्तों जब हम 14 घटाएंगे तो हमको बचेगा कितना, 16। तो दोस्तों वही बीच वाले लड़के हो जाएंगे 16। ऑप्शन नंबर बी में 16 दिया हुआ है। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जो कि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति पुरुषों, वृद्ध पुरुषों और अविवाहित पुरुषों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। ठीक, तो दोस्तों हमको मालूम है ये तीनों पहले जो है, यहाँ पुरुषों हैं, यहाँ वृद्ध पुरुष है, यहाँ पे अविवाहित पुरुष हैं। तो हमको ये तीनों पुरुषों हैं, तो ये पुरुषों के अंदर ही सभी लोग आएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, यहाँ पे पुरुषों का एक ठो वेन डायग्राम बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है, वृद्ध पुरुषों, तो यहाँ पे लिखेंगे वृद्ध पुरुषों। अब कह रहा है यहाँ पे अविवाहित पुरुषों, तो देखिए दोस्तों अविवाहित पुरुषों जो होगा वो वृद्ध पुरुषों को काटेगा। क्यों, क्योंकि जो दोस्तों जो अविवाहित पुरुष होते हैं वो वृद्ध जो पुरुष होते हैं वो भी अविवाहित हो सकते हैं। जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, बूढ़े पुरुष होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सभी बूढ़े व्यक्ति विवाहित है, सभी बूढ़े व्यक्ति का शादी होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वृद्ध पुरुषों को भी काटेंगे। क्यों, क्योंकि जो दोस्तों यहाँ पे अविवाहित जो पुरुष हैं, यहाँ पे वृद्ध पुरुष भी हैं, और वृद्ध पुरुष भी हैं वो अविवाहित पुरुष भी हो सकते हैं। मतलब इन दोनों का संबंध है दोनों से, इसीलिए इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। सबसे ऊपर क्या बनेगा, पुरुषों का बनेगा, उसके बाद बनेगा वृद्ध पुरुषों को यहाँ पे, और जो ये वाला बनेगा ये बनेगा अविवाहित पुरुषों को। और अविवाहित पुरुष जो है दोस्तों यहाँ पे ये वृद्ध पुरुष को काटेगा। क्यों, क्योंकि वृद्ध पुरुष जो दोस्तों है वो शादी भी उनका हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसीलिए अविवाहित पुरुष वृद्ध पुरुष को यहाँ पे काटा है। तो देखेंगे किस ऑप्शन में इस प्रकार की जो आकृति बन रही है, तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों सेम इसी प्रकार से दोस्तों आकृति बन रही है, जो कि यही ऑप्शन सी जो होगा वो यही सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। छठवां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक, यहाँ पे देखिए दोस्तों सी दिया हुआ है और यहाँ पे ई दिया हुआ है, और इसका संबंध दोस्तों यहाँ से 70 से बना दिया है। उसी प्रकार यहाँ पे डी दिया हुआ है और यहाँ पे ई दिया हुआ है, और इसका संबंध यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से बना है। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व होगा दोस्तों, हम एकदम आसान भाषा में आपको हल करके बताते हैं। देखिए दोस्तों हम कैसे हल करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें सी कितने नंबर पे आता है, तो सी नंबर दोस्तों हमको मालूम है कि 3 नंबर पे आता है। ठीक, और आपको कह दिया जाए ई कितने नंबर पे आता है, तो दोस्तों ई आपको मालूम होना चाहिए, ई जो है 5 नंबर पे आता है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 और 5 मिल गया, कितना मिल गया, 35। और 35 को दोस्तों 2 से गुणा कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, 35 दूना 70 होता है। देखिए यहाँ पे 70 मिल गया। कैसे निकाले हैं दोस्तों, हमको मालूम है सी जो है कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, और 3 और 5 मिला है तो 35 हो गया। और 35 को 2 से गुणा कर दिए तो हमको ये 70 मिल गया, जो कि ये वाला हमको 70 मिल गया। उसी प्रकार अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, डी कितने नंबर पे आता है, तो डी दोस्तों हमको मालूम है ये 4 नंबर पे आता है। फिर ई कितने नंबर पे आता है, तो ई दोस्तों हमको मालूम है 5 नंबर पे आता है। तो दोस्तों हमको 45 हो गया। अब 45 को 2 से गुणा करेंगे, जिस प्रकार पहले वाले में यहाँ पे 2 से गुणा किए थे, तो 45 को 2 से गुणा करेंगे तो 45 दूना 90 होता है। क्या, 90। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब क्या भरी जाएगी, 90 भरी जाएगी। देखेंगे किस ऑप्शन में 90 दिया हुआ है, तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में 90 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगी। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में क्या किया है दोस्तों, जो सी के स्थान पर कितने नंबर आता है, 3 नंबर आता है। ई के स्थान पर कितने नंबर आता है, 5 नंबर आता है। तो दोस्तों ये 35 हो गया, इसको 2 से गुणा किए हैं तो हमको 70 प्राप्त हो गया, जो कि ये वाला 70 मिल गया। उसी प्रकार डी हमको मालूम है 4 नंबर पे आता है। ई जो मालूम है दोस्तों ये 5 नंबर पे आता है। 45 हो गया दोनों को मिलाकर, और यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो हमको 90 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में 90 दिया हुआ है, जो कि यहाँ क्वेश्चन मार्क जहाँ पे 90 भरी जाएगी। आशा करते दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से और देखेंगे सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। सातवां क्वेश्चन को कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे इस फिगर में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, यही लुप्त संख्या है और यहीं पे हमको अंक को ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से स्टार्ट करेंगे। अब देखेंगे कि 5 के सामने वाला 126 कैसे आ रहा है। तो दोस्तों हमको मालूम है अगर हम 5 का क्यूब कर दें तो 5 का क्यूब का मान कितना होता है, 5 का क्यूब का मतलब 5 पे 3 पे पावर का मतलब होता है 5 को 3 बार पूरा करना। तो क्या करेंगे, 5 पचे 25 पचे 125 होता है। 5 का क्यूब का मान हमको मालूम है 125 होता है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 126 दिया हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे, प्लस अगर 1 जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगा, 126 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे 126 दिया हुआ है। अब इसी प्रोसेस पे दोस्तों हम यहाँ पे 6 जो है इसको क्या करेंगे, 6 पे भी 3 करेंगे
तो 6 पे 3 मतलब 6 पे पावर 3 का मतलब होता है 6 के 36 और 36 छक्के मतलब हमको तो मालूम है 216 होता है। 6 पे पावर 3 का मान 216 होता है और इसमें +1 जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पहले वाले में भी 1 जोड़े थे, तो हमको 216 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 217 प्राप्त हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कीजिए, आप क्या हो जाएगा 217 हो जाएगा। देखेंगे किस ऑप्शन में 217 दिया हुआ है, तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे 217 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों सेट पैटर्न के क्वेश्चन है, जो कि पिछले प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है और इसी सेट पैटर्न पर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यालय में हमेशा डॉट 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 होता है या होती है, मतलब एक विद्यालय में हमेशा क्या होता है, क्या हमेशा होने चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है भवन। तो दोस्तों हमको मालूम है एक विद्यालय में हमेशा भवन होना जरूरी है या नहीं, तो दोस्तों एक विद्यालय में हमेशा भवन होना जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों पुराने ज़माने में जो विद्यालय होते थे वहाँ पे भवन नहीं होते थे, फील्ड मैदान में बैठा कर लोगों को पढ़ाया जाता था, विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था, इसीलिए यहाँ पे कहेंगे कि भवन होना जरूरी नहीं है। जरूरी है उसको लिखना है दोस्तों। यहाँ पे बी में क्या दिया है, खेल का मैदान। तो दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है कि एक विद्यालय में खेल का मैदान हो, ठीक, यह भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया है विद्यार्थी। दोस्तों यह विद्यार्थी हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक विद्यालय में जब तक विद्यार्थी नहीं रहेंगे वो तब तक वो विद्यालय नहीं कहा जा सकता, इसीलिए जो यह विद्यार्थी है ये विद्यार्थी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक विद्यालय में विद्यार्थी नहीं होंगे तब तक वो विद्यालय विद्यालय नहीं कहा जा सकता। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है कि कक्षा। तो दोस्तों कोई जरूरी नहीं है कि विद्यालय में कक्षा हो, क्योंकि पुराने ज़माने में विद्यालय में न रूम होते थे, ना भवन होते थे, तो ना कक्षा होते थे, इसीलिए फील्ड मैदान में बैठाकर विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था, तो इसीलिए कक्षा भी होना आवश्यकता नहीं। इसमें कह रहा है कि हमेशा विद्यालय में हमेशा क्या होना होता है या होती है, तो हमेशा मतलब विद्यार्थी होना जरूरी है, इसीलिए ऑप्शन सी जो होगा वो सही हो जाएगा। आशा करती हैं क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ठीक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में देख रहे हैं यहाँ पे एक ही पासे का 2 स्थितियाँ दी गई है। अब इस स्थिति को क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बंद पासा है, अब इसको हम हल करने के लिए क्या करेंगे, खुली पासा में इसको बनाएंगे। खुली पासा में बनेंगे तो क्या करेंगे, इसका खुली पासा ऐसे बनेंगे, यहाँ करेंगे 1 2 3, यहाँ पे 4 ऑप्शन बन गया। अब दोस्तों यहाँ पे पहले वाले पासा ले लेंगे, अब यहाँ से दोस्तों यहाँ पे क्लॉकवाइज बढ़ेंगे, यहाँ से क्लॉकवाइज बढ़ेंगे और यहाँ पे ऊपर से भरते हैं, सबसे पहले ऊपर भरी जाती है और इस कोने से भरी जाती है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 के बाद क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 भरी जाएगी, क्या भरी जाएगी 1 भरी जाएगी। उसके बाद 2 के बाद 1 के बाद क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 भरी जाएगी, क्या भरी जाएगी यहाँ पे 3 भरी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे जब दूसरा पासा भरेंगे तो दूसरा पासा भरने से पहले उस स्थान से स्टार्ट करेंगे जिस स्थान से ये मानक पासा को संतुष्ट करे, और मानक पासा को संतुष्ट करने के लिए क्या होता है कि एक दूसरे के विपरीत फलक पे जो संख्या होती है एक दूसरे को जोड़ने पर वो मान जो है 7 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पे क्या करें, अगर यहाँ पे 6 से स्टार्ट करें, क्यों 6 से अगर स्टार्ट करें क्लॉकवाइज चले, क्यों 6 से करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 6 से स्टार्ट 6 भरेंगे तो 6 और दोस्तों ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 6 के बाद क्या है 5, यहाँ पे नीचे का हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब दोस्तों 5 के बाद क्या आ रहा है 4, तो यहाँ पे 4 भरी जाएगी, क्या भरी जाएगी 4। तो देखिए दोस्तों अगर दोस्तों इसको अगर हम देखें इसमें तो क्या इसमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 4 जो है दोस्तों ये 3 के सामने है, क्या है 4 जो है वो 3 के सामने है, और 4 3 जोड़ेंगे तो दोनों का मान कितना हो जाएगा 7, अतः ये मानक पासा को संतुष्ट कर रहा है। उसी प्रकार 6 एक कितना हो जाएगा 6 और एक दूसरे के सामने होंगे और 6 एक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यह भी मानक पासा को संतुष्ट करेगा। और 5 और 3 2 कितना होता है 7, क्या हो जाएगा 5 और 2 एक दूसरे के सामने फलक होंगे, 5 2 भी कितना हो जाएगा 7। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 2 अंक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 के सामने क्या दिया है 5 दिया हुआ है, इसीलिए हम कहेंगे 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो 5 होगा। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे
2 के सामने क्या दिया है, 5 दिया है, इसीलिए देखेंगे किस ऑप्शन में 5 दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे 5 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया दोस्तों, इस वीडियो को एक बार पीछे करके जरूर देखें, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह यहाँ पे दिया है और इस आकृति में कह रहा है कि यहाँ पे कौन सी संख्याएं भरी जाएंगी। तो हम इस क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे पहली कॉलम से स्टार्ट करेंगे, मतलब पहला कॉलम से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से हल हो रही है। हम क्या करें, यहाँ पे 15 और 6 जोड़ेंगे। 15 6 कितना होता है दोस्तों, तो 15 6 हमको मालूम है 21 होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 9 दे दिया है और यहाँ पे 12 दे दिया है। तो हम क्या करें कि दोस्तों किसी में से एक जो मान आ जाए, तो हम क्या करें, यहाँ 9 15 और 6 जोड़ें तो कितना आ गया 21, और 21 में दोस्तों क्या करें, हम 21 में ये ऊपर वाला 9 को घटा दें। ऊपर वाला अगर ये 9 को घटा देंगे तो 21 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 21 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो हमको 12 मिल जाएगा। कितना, 12। देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे 12 दिया हुआ है। उसी प्रकार अब हम दूसरे वाले कॉलम को हल करेंगे। क्या करेंगे, 8 और 6 जोड़ेंगे, तो 8 6 कितना होता है, 14 होता है। अब क्या करेंगे, 14 में ऊपर वाला 3 को घटाएंगे, जिस प्रकार ऊपर वाला 9 यहाँ पे 9 घटाए तो माइनस यहाँ पे ऊपर वाला 3 घटाएं, तो 14 में से 9 घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 14 में से 9 घटाएंगे तो हमको, सॉरी दोस्तों 14 में से 3 घटाएंगे तो हमको 11 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे नीचे 11 दिया हुआ है। अब इसी प्रोसेस पे हम क्या करेंगे, तीसरी वाले कॉलम को हल करेंगे। क्या करेंगे, 11 और 6 को जोड़ देंगे, तो 11 और 6 जोड़ेंगे तो हमको मालूम है कि हमको 17 प्राप्त हो जाएगा। और 17 में से दोस्तों जब हम ये वाला 8 घटाएंगे, -8 करेंगे, तो 17 में से जब 8 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जवाब क्या भरी जाएगी, 9 भरी जाएगी। देखेंगे किस ऑप्शन में 9 दिया है, तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में 9 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन में क्या किया दोस्तों, पहले क्या किए, यहाँ पे 15 में 6 जोड़े, 15 6 जोड़े हैं तो क्या होगा, 21 प्राप्त हुआ है, और 21 में ये ऊपर वाला 9 घटा दिए। देखिए यहाँ पे 9 घटाएं तो हमको 12 मिल गया, जो कि दोस्तों ये नीचे वाला 12 दिया हुआ है। उसी प्रकार दूसरे वाले कॉलम में क्या किए, 8 6 जोड़े तो हमको क्या मिला है, 14, और 14 में ऊपर वाला 3 घटाएं, यहाँ पे देखिए 3 घटाएं तो 14 में से 3 घटाएं तो 11 मिल गया, जो कि ये नीचे वाला 11 मिल गया। उसी प्रकार यहाँ पे दूसरे और तीसरे वाले कॉलम के 11 और 6 जोड़े हैं तो हमको 17 मिला है, और 17 में ऊपर वाला 8 घटाएं तो हमको यहाँ पे 9 मिल गया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब क्या भरी जाएगी, 9। तो ऑप्शन नंबर बी में 9 दिया, कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी में 9 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये दोस्तों ये सभी क्वेश्चन सेट पैटर्न के क्वेश्चन है, जो कि पिछले प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एक निश्चित सांकेतिक भाषा में शब्द मुंबई MUMBAI को NTNABH लिखा जाता है, तो शब्द कानपुर KANPUR को उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा। ठीक दोस्तों, इस क्वेश्चन को लिखने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मुंबई को लिखेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे MUMBA और I को लिख लेंगे, मुंबई लिख लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसको लिखेंगे NTNABH। क्या लिखेंगे यहाँ पे, NTNAB और H लिख लेंगे। अब दोस्तों देखेंगे इसका संबंध कैसे बन रहा है। तो दोस्तों हमको मालूम है M के बाद क्या आता है, N। देखिए दोस्तों ऊपर से इसका नीचे आया है, फिर दोस्तों यहाँ पे T दिया है, तो T के बाद क्या दिया है दोस्तों, T के बाद दोस्तों U आता है, ये नीचे से ऊपर गया। फिर दोस्तों यहाँ पे ऊपर से नीचे आया, क्या दिया, यम के बाद यन आता है। उसी प्रकार यहाँ पे नीचे से ऊपर जाएगा, ए के बाद क्या आता है, बी आता है। ठीक, ए के बाद बी आता है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे ऊपर से नीचे आया, क्यों, क्योंकि ऊपर ए दिया है नीचे बी दिया, तो ऊपर से नीचे आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए एच से दोस्तों ऊपर जा रहा है, एच के बाद क्या आता है, आई, तो यहाँ पे नीचे से ऊपर गया। सबसे पहले क्या दोस्तों, यम से यन आया, मतलब ऊपर से नीचे आया, फिर नीचे से ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, और यहाँ पे फिर नीचे से ऊपर गया। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कानपुर को लिख लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे KANPU और R को लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, कानपुर को लिख लिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखेंगे दोस्तों K के बाद क्या आता है दोस्तों, K के बाद आता है L आता है, तो यहाँ पे L लिख लिए। उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे हम, अब यहाँ पे ऊपर से नीचे आया, अब यहाँ पे क्या जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा,
हम सबसे पहले लिख ले रहे हैं ऊपर से नीचे, इस तरह से वेन डायग्राम बना ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ऊपर से नीचे आएगा, फिर दोस्तों यहाँ से नीचे से ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, फिर यहाँ पे नीचे से ऊपर जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ऊपर से नीचे आए तो के बाद क्या हालत है यल, तो यहाँ पे एल लिख लिए। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे से ऊपर जाएगा तो दोस्तों जेड से पहले ए से पहले क्या आएगा, जेड आएगा। ठीक, जेड आएगा, क्यों? क्योंकि जेड के बाद दोस्तों ए आएगा। उसी प्रकार दोस्तों अब ऊपर से नीचे आएगा तो एन के बाद क्या आता है, एन के बाद दोस्तों हमको मालूम है ओ आता है, तो यहाँ पे ओ हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे दोस्तों पी से पहले क्या आता है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ओ हो जाएगा, क्योंकि ओ के बाद दोस्तों पी आता है, यहाँ पे जो पी दिया हुआ है। उसी प्रकार दोस्तों यू के बाद क्या आता है, तो यू के बाद हमको मालूम है भी आता है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे ऊपर से नीचे आया है। उसी प्रकार यहाँ पे अब देखेंगे नीचे से ऊपर जाएगा, यहाँ पे नीचे से ऊपर जाएगा तो आर से पहले क्या आता है, तो क्यू आता है। क्यों? क्यों दोस्तों क्यू के बाद होता है आर। तो देखेंगे दोस्तों हमको क्या मिला है, एल जेड डबल ओ भी क्यू, एल जेड डबल ओ भी क्यू। देखेंगे किस ऑप्शन में वो वाला ऑप्शन दिया है, तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे क्या दिया है, एल जेड डबल ओ भी क्यू, एल जेड डबल ओ भी क्यू। दोस्तों यहाँ पे भी देखिए क्या दिया, एल जेड डबल ओ भी क्यू। सबसे पहले क्या किया दोस्तों, यहाँ पे ऊपर से नीचे आया है, एम के बाद एन होता है। उसी प्रकार यहाँ पे नीचे से ऊपर गया है, क्या हुआ है, आई के बाद टी के बाद दोस्तों यू होता है। उसी प्रकार ऊपर से नीचे है, एम के बाद एन बनाया हुआ है। बी के बाद दोस्तों यहाँ पे ए के बाद बी गया है, क्योंकि ऊपर से नीचे गया है। यहाँ पे ए के बाद बी आया क्योंकि ऊपर से नीचे आया है। उसी प्रकार दोस्तों इसको हल किए हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, मतलब जो जिसके स्थान पर है उसको जिस तरह रखा गया उसको रखें। और यहाँ पे आ गया ऑप्शन सी में। आशा करते दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये ऑप्शन सी जो होगा ये अभी समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे क्या होगा आंसर, एल जेड डबल ओ भी क्यू। चलिए अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घी, वसा और भोजन के बीच संबंध को कौन सी आकृति सबसे सही दर्शाती है। ठीक, यहाँ पे दोस्तों घी दिया है, वसा दिया और भोजन दिया है, और इसका वेन आरेख के माध्यम से 4 ठो ऑप्शन दिया है, और इसमें कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन है जो कि सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमको मालूम है सबसे पहले भोजन होता है, भोजन के अंदर क्या आता है, वसा आता है, वसा के अंदर घी आता है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, यहाँ पे भोजन का बनाएंगे, उसके बाद दोस्तों अंदर बनाएंगे वसा का, और वसा के अंदर बनाएंगे घी का। तो देखेंगे इस प्रकार से आकृति किस आकृति में, तो ऑप्शन नंबर अगर हम यहाँ पे ए देखें तो सेम इसी प्रकार से दोस्तों मिल जाता है। हम कहेंगे कि ऑप्शन ए जो होगा दोस्तों यह सबसे सही बेहतर तरीके से इसको दर्शा रही है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो यही सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये सभी क्वेश्चन सेट पैटर्न के क्वेश्चन है जो कि पिछले प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। दोस्तों हम ये रीजनिंग के पार्ट वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।